हेलो बच्चों, आज मैं आपको भौतिक राशियों का पारस्परिक संबंध कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। आज मैं अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो ये सवाल लिखा है आपका बच्चों, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए इस सवाल को हम हल कर रहे हैं। ठीक, कैसे हल करते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले देखिए कौन राशि किस पर निर्भर कर रही है। ठीक बच्चों, तो वायु में ध्वनि का वेग कह रहा है, वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो हम माना करके करेंगे। माना कि देखिए बच्चों भी यहाँ वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वेग किन किन बातों पर किस पर निर्भर कर रहा है। माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक, माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं बच्चों, ई मान लेते हैं। ठीक है, ई, और इसकी घात ए दे देते हैं। ठीक, और फिर दूसरी राशि क्या है, गुणांक, और उसके घनत्व को डी से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक बच्चों, इसकी घात भी देते हैं। अगला राशि होता है कोई और बात निर्भर करता है तो उसको हम वो लिख करके सी घात दे दें। ठीक बच्चों, ये हुआ। अब इसमें इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक ठो नियतांक आएगा बच्चों। नियतांक क्या, के रख लेते हैं, तो ई के पावर ए और डी के पावर बी। ठीक बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 बता देते हैं। और यहाँ जहाँ बता दीजिएगा, जहाँ ये जो के है वे विमीय नियतांक है। ठीक बच्चों, विमाहीन नियतांक है। क्या है, विमाहीन नियतांक। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों थोड़ा सा सबसे पहला काम, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ई क्या है, माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक है, और डी क्या है, घनत्व है, और वी क्या है, वेग है। ठीक है, इन सब का हम विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। चलिए, तो वी का विमीय सूत्र, वी का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, LT-1। पहले वाली वीडियो में आपको निकाल के बता चुका हूँ, तो देख लीजिएगा उसको। फिर इसी प्रकार हम किसका निकाल लेते हैं बच्चों, माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक का, सॉरी ये ई का निकाल लेते हैं। ठीक है, ई का क्या होगा बच्चों, ई का विमीय सूत्र आपका जो दाब का होता है, प्रतिबल का होता है, प्रत्यास्था गुणांक का, तीनों का सेम होता है, तो ML-1T-2 होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए ये तो इसका हो गया। ठीक, किसका हो गया, ये माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक ई का। अब फिर इसके बाद एक ठो बचा है आपका घनत्व डी, तो डी का क्या होगा बच्चों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए द्रव्यमान हो गया बटे आयतन, आयतन लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई होता है, तो उसको जो यल नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे। अब आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा विमीय सूत्र। ठीक बच्चों, देख लीजिएगा पुरानी वाली वीडियो, तो उसका आयतन में क्या होता है, ML के पावर -3 होता है। ठीक बच्चों, चलिए तब समीकरण 1 से, चलिए बच्चों इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। 1 दिख रहा है बच्चों आपको, ये ठीक है, लेकिन यहाँ के विमाहीन राशि, इसलिए इसको हम अभी नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो v का पहले विमीय सूत्र लिखते हैं। v कितना है बच्चों, v का विमीय सूत्र कितना है, LT-1। ठीक है बच्चों, फिर बराबर लिखा है, बराबर कर दिए। के को आपको नहीं रखना क्योंकि के विमाहीन राशि है। फिर देखिए ई कितना लिखा है बच्चों, ई वाला है आपका ML के पावर -1 T के पावर -2। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें इसका देख लीजिए, यहाँ ये लगा दिया करिए कोष्ठक। अब देखिए बच्चों, इसकी घात कितना लिखा है, ए लिखा है, तो यहाँ ए लगा दीजिए। फिर इसके बाद डी के पावर बी है, डी के पावर बी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो डी का कितना है, ML के पावर -3, और इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों, बी। चलिए अब बच्चे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें पूरा कर लीजिए, m के पावर 0 LT-1
1। अब इसको जब खोलेंगे बच्चों तो घात खुल जाएगी। जैसे आप इस प्रकार नहीं देखे हैं आप कि ए इस मान लीजिए ऐसे लिखा है ए बी की घात 2 लिखा है, तो इसको जब खोलते हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाता है, घात ही जाएगी सबके साथ। तो एम के पावर ए हो जाएगा, एल के पावर -a हो जाएगा और टी के पावर -2a हो जाएगा। ठीक बच्चों, और यहाँ भी ऐसे खुलेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक बच्चों, चलिए ये तो मान लीजिए इस प्रकार बन गया। ठीक है, और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा m के पावर b l के पावर -3b, b का गुणा इसके साथ, इसकी घात 1 है ना यहाँ, जिसमें कुछ घात नहीं लिखा है उसकी घात 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि m के पावर यहाँ a है, m वालों को देख लीजिए, m यहाँ है और यहाँ है, तो आधार समान है तो घातें गुणा, ये सब गुणा के रूप में है। ठीक है ना, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो m के पावर क्या हो जाएगा a + b। फिर l वाले को ले लीजिए, l यहाँ है और यहाँ है, तो l के पावर -a -3b, क्योंकि जुड़ता है बच्चों तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए वैसे कहा ना कि आधार समान घातें जुड़ती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे मान लीजिए माइनस प्लस किया, अब -3b लिखा है, तो जब माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस साइन आएगा, इसलिए। ठीक है, इतना आ गया। फिर t देख लीजिए, t अकेले है तो t के पावर कितना हो जाएगा 2a। ठीक बच्चों, चलिए m0 l और t -1, इसकी l की घात बीमा कितनी है 1 है। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम देखिए हमको a और b का मान चाहिए, तो यहाँ m की बीमा की तुलना कर लेते हैं और सीधे t की कर लेते हैं, इसके नहीं करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से जल्दी मिल जाएगा a का मान, तो यहाँ ला के रख देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं कि m तथा t के बीमाओं की तुलना करने पर। ठीक, चलिए तुलना कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम टी वाली कर लेते हैं। देखिए तो टी की करेंगे तो इधर से देख लीजिए, इधर कितना लिखा है, टी यहाँ है, यहाँ है, इधर टी की बीमा कितना है -2a है, इधर टी की कितनी है -1, तो -2a बराबर -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये इंटू वाला बटन चला जाएगा, 2 आ गया, a का मान आ गया। चलिए अब दूसरी बीमा थोड़ा सा उसका भी तुलना कर लीजिए। m की इधर 0 है, इधर a + b है, तो a + b बराबर 0। चलिए तो जब a बराबर निकालेंगे तो b को पक्षांतर कर देंगे। ठीक बच्चों, चलिए तो अब b का मान a का मान कितना मिला है 1/2, लीजिए, नहीं सब सुंदर बच्चों, आप किसको पक्षांतर कर दीजिएगा, होगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। तो a का मान रख दीजिए, a का मान कितना मिला है आपको 1/2, तो -b, और जब b बराबर निकालेंगे तो ये माइनस इसको दे दीजिएगा, तो -1/2। चलिए a और b का मान मिल गया, a का मान 1/2 और b का मान -1/2। ठीक बच्चों, चलिए अब इसी मान को हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। a तथा v का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक बच्चों, समीकरण 1 थोड़ा देख लेते हैं हम, यहाँ ये रहा है ना बच्चों, v बराबर के e की पावर a d की पावर b। चलिए तो दिखाते हैं बच्चों थोड़ा सा इसी में। तो सबसे पहले v लिखा है तो आप v लिख लीजिए, फिर बराबर बराबर कर दीजिए, k है k भी लिख दीजिए। अब ध्यान रखिएगा e था ना बच्चों, तो e के घाते a लिखा था, a कितना मान मिला है 1/2, और d के घाते b था, तो b का मान कितना मिला है -1/2। ठीक बच्चों, चलिए ये क्या लिखा है, अब देखिए बच्चों जिसमें माइनस घात है उसको हम बटे में ले जा सकते हैं, ये तो बता दिया आपको पहले भी। चलिए तो इसको मैंने नीचे से, सॉरी ये d है, तो d की घात कितना बच्चों 1/2 हो गया ना। और एक चीज़ मैं और बताया था आपको बच्चों कि यदि 1/2 घात हटाना चाहें तो हम रूट चढ़ा सकते हैं। लीजिए दोनों में था तो इसलिए मैं दोनों का रूट हटा दिया, तो क्या बन गया आपका e/d, यही आपका सूत्र मिल गया। ठीक बच्चों, बेग के लिए, इसके लिए। ठीक, अब देखिए बच्चों एक और सुन लीजिए,
इसी टाइप का है। ठीक बच्चों, देखिए इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है सरल लोलक का आवर्तकाल टी एक प्रकार की टाइम है, समय वाला आवर्तकाल, उसकी प्रभावकारी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। किसको बोला है, टी निर्भर करता है, लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। ठीक है, बीमी समीकरण की सहायता से उसमें संबंध स्थापित कीजिए। चलिए बच्चों, इसको भी हल करते हैं जल्दी से। ठीक, चलिए फिर से वही मान लेते हैं। माना कि क्या मान ली इसमें, तो आपको दे दिया सीधे, t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a और g है ना बच्चों, g की पावर b। चलिए तो प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक रखेंगे l की पावर a और g की पावर b। ठीक बच्चों, चलिए इसको समीकरण नंबर हम 1 बना देते हैं। के क्या है बच्चों, फिर से वही जो पिछली वाली वीडियो में लिख चुके हैं, क्या है, बीमाहीन नियतांक है। ठीक है, नहीं लिख रहा हूँ। चलिए अब सबसे पहले सबकी बीमा निकल लीजिए, टी का बीमीय सूत्र। ठीक बच्चों, तो टी का बीमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, केवल टी होगा। ठीक है, क्योंकि समय है, ये समय का कैपिटल टी ही बीमीय सूत्र होता है। ठीक है, चलिए एल का बीमीय सूत्र क्या होता है बच्चों, कैपिटल एल। ठीक, लंबाई है यहाँ पे। और जी का बीमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, जी का बीमीय सूत्र एल टी माइनस टू, क्योंकि त्वरण है, त्वरण का एल टी माइनस टू होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय होता है ना। ठीक है, एल टी माइनस टू। अब चलिए बच्चों, तब समीकरण 1 से मान रखिए फटाक से, इसमें एक में एक दिख रहा है आपको, ये टी बराबर के, तो के को हटा दीजिए क्योंकि के बेमाहीन है। ठीक है, चलिए रखते हैं। चलिए बच्चों, तो पहले टी है तो टी लिख दीजिए। ठीक है, टी का टी वाई है बराबर बच्चों। इधर फिर क्या लिखा है बच्चों, के, तो के बीमाहीन है तो उसको हटा देंगे, एल, एल के पावर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पे आपका क्या है, जी है, तो जी का क्या है, एल टी माइनस टू, इसकी घात कितनी थी, बी थी। चलिए यहाँ पे आप बच्चों कर लीजिएगा, जो रास नहीं है, m0 l0 और टी घात 1 रहेगी। ठीक है ना, नहीं है तो दिख रही का, नहीं दिख रही, फिर भी एक मानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे l की पावर a है, ये है, और ये क्या बन जाएगा, l की पावर b बनेगा और t की पावर माइनस 2b बनेगा। नहीं बनेगा बच्चों, गुणा हो जाएगा इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, जैसे बताया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों थोड़ा सा, अब यहाँ पे ये तो मान लीजिए m0 l0 t की पावर 1 है, यहाँ बना लीजिए l दो ठो हैं, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, a प्लस b टी के पावर माइनस 2b। ठीक, अब देखिए किसकी तुलना कर लेते हैं, जब t की तुलना करेंगे तो यहाँ b मिल जाएगा, l की करेंगे तो a मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ से, l तथा t के बीमाओं की तुलना करने पर। ठीक बच्चों, चलिए तो क्या करेंगे तो देखिए बच्चों, तो पहले हम एल की कर लेते हैं, एल की करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, आगे पीछे किसी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ना। ए प्लस बी बराबर क्या मिला बच्चों, 0, क्योंकि यहाँ एल की घात 0 है, एल की घात ए प्लस बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 0, तो मान लीजिए हम यहाँ से ए बराबर निकालते हैं तो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समीकरण नंबर हम कुछ और दे देते हैं, ऊपर एक दिए 2 दे देते हैं, फिर मान रखना पड़ेगा। फिर दूसरा करते हैं, तथा यहाँ देखिए टी की करेंगे तो यहाँ कितना लिखा है, 2b, अब फिर यहाँ कितना लिखा है, 1। ठीक बच्चों, तो जब b बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस सामने रख देते हैं। ठीक है, ये माइनस इसमें था तो माइनस प्रभाव रहेगा ना, b का मान कितना आ गया, -1/2। चलिए अब तब समीकरण 2 से रख दीजिए b का मान यहाँ पे, तो a बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस पहले से था, माइनस है पहले से था, और b का मान कितना मिला है, -1/2, तो -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो a का मान कितना मिल गया, 1/2, और b का मान कितना मिला है, -1/2। चलिए फिर से हम वही करते हैं,
ए तथा बी का मान समीकरण किस में रखना बच्चों, 1 में रखने पर। ठीक बच्चों, चलिए जल्दी रहे, 1 और बी का मान रख रहे हैं। समीकरण 1 फिर से देख लीजिए आप लोग कहाँ हैं, ये रहा टी। तो पहले आप क्या करें, टी लिख लेंगे, के को अब लिखना है एल की पावर ए लिखा है। ठीक है, चलिए तो बच्चों पहले टी लिख लिए, के था के लिख लिए, और एल की पावर कितना, ए लिखा था, ए का मान कितना आया है 1/2। और फिर क्या लिखा था बच्चों, जी की पावर बी लिखा था, बी का मान कितना मिला है -1/2। फिर से वही काम कर लीजिए बच्चों, 1 जो प्लस वाला है उसको ऊपर रहने दीजिए, और जो माइनस हो गया है उसको नीचे ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा उसका घात का। और एक चीज़ बताए हो ना बच्चों, 1/2 भगाना हो तो क्या करना पड़ेगा, L/G। यही संबंध है बच्चों आवर्तकाल और लंबाई और जी में। ठीक बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो थोड़ा सा प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों में। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।